फिर उस कमल की नाल के सहारे वह तालाब का पानी पीने लगा। जैसे ही बंदर ने तालाब का पानी पिया, उसी समय उसे एक विशाल राक्षस दिखाई पड़ा। वह उसी तालाब से निकला था। उसके गले में जगमग जगमग मोतियों की माला थी, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। राक्षस ने उशनस से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपके ज्ञान और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस तालाब का पानी पीने इतने लोग और पशु पक्षी आए जिन्हें मैंने निगल लिया, परंतु अकेले आप ही हैं जिसने अपने ज्ञान और चतुराई से खुद को बचा लिया। इसलिए मेरे मन में आपके लिए बड़ी प्रशंसा का भाव है। आप मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहें मांग लें। उशनस ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आपके गले में यह जो अद्भुत मोतियों की माला है वह कुछ समय के लिए मुझे दे दें। उन अनोखे मोतियों की माला पहनकर उशनस राजा चंद्र के पास गया तो राजा मोतियों की चमक देखकर हैरान रह गया। बोला, अरे ये तो अद्भुत मोती हैं। मैंने ऐसी मोतियों की माला कभी देखी नहीं। बंदरों के मुखिया ने कहा, महाराज, यह माला मुझे यात्रा में मिली है। मेरे कुल का नाश होने पर मैं इस कदर दुखी हो गया कि मन को चैन ही नहीं था। व्याकुल होकर मैं इधर उधर घूमता रहा, कभी किसी जंगल में तो कभी नदी किनारे। राजा चंद्र बोला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हालत ही ऐसी हो गई थी कि न चाहते हुए भी मुझे बंदरों के वध का आदेश देना पड़ा। इसके बिना घोड़े ठीक और स्वस्थ नहीं हो सकते थे, और यह तो तुम जानते ही हो कि राजकाज घोड़ों के बिना चल नहीं सकता। इसलिए मुझे यह अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। बंदरों के मुखिया उशनस ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, सेवक का कर्तव्य ही है कि वह राजा के काम आए। अच्छा है कि मेरे कुल के लोगों ने आपकी जरूरत पूरी करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तभी राजा का ध्यान फिर से उशनस के गले में पड़ी मोतियों की माला की ओर गया। उसने कहा, ये तो सचमुच विलक्षण मोती है। मैंने पहले ऐसे मोती कभी नहीं देखे। यह दुर्लभ माला भला तुम्हें कहाँ से मिली? उशनस ने कहा, महाराज, मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। वह चमत्कारी सरोवर है जिसमें स्नान करने पर मुझे यह माला मिली। जो भी उस सरोवर में स्नान करता है उसे ऐसी ही माला मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने कुटुंब के साथ उस सरोवर पर स्नान के लिए चले। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें आगे आगे चलकर रास्ता दिखाना होगा। अगले दिन राजा चंद्र अपने सभी कुटुंब के साथ उस चमत्कारी सरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ा। आगे आगे बंदरों का मुखिया उशनस राह दिखाता जा रहा था। सरोवर के किनारे पहुंचने पर राजा अपने सगे संबंधियों के साथ ही सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करना चाहता था, पर उशनस ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज, हम लोग एक विशेष स्थान पर स्नान करेंगे, तब हमें इससे भी अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। राजा उशनस के साथ उस सरोवर के किनारे खड़ा हो गया। उसके सभी कुटुंब वाले पानी में स्नान करने के लिए चले गए। काफी देर हो गई, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस पर राजा ने चिंतित होकर कहा, बड़ी देर हो गई, अभी तक इनमें से कोई वापस नहीं आया। उशनस बोला, महाराज, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस सरोवर में रहने वाले राक्षस ने उन्हें खा लिया। क्या? राजा चीख पड़ा, ये तुमने क्या किया? मेरा सारा कुल नष्ट हो गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। यह तो इतना बड़ा विश्वासघात नहीं है राजन, जितना आपने हमारे साथ किया है। आपने तो मेरे कुल के बंदरों को वन से बुलाया, आश्रय दिया और फिर अचानक सबके प्राण ले लिए। उसकी तुलना में तो यह विश्वासघात कुछ नहीं है। राजा ने विलाप करते हुए कहा,